वेलकम फ्रेंड्स, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस। इस क्वेश्चन में ये जो कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं हर रिएक्शन में, इनको एक तो रिएक्शन का टाइप बताना है और इनको बैलेंस करना है। तो कंपाउंड का फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव भी था राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो इसमें भी ये यूज़ होता है कि आपको अगर कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो आप उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। और इसके लिए आपको सिंबल और वैलेंसी ज़रूर याद होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूँ कि आप सारे जितने भी सिंबल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इम्पॉर्टेंट जितने भी सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, वो आपको पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप फार्मूला लिख पाएंगे। तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। अब इसमें थोड़ा टाइम बचाने के लिए फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है पोटेशियम ब्रोमाइड, राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम का सिंबल के होता है और उसकी वैलेंसी 1 होती है, और ब्रोमीन का सिंबल Br होता है और उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये तो सिंपल KBr बन जाएगा एग्जाम्पल के लिए। तो इसी तरह से आपको हर एक का पता होना चाहिए। तो टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, आइए देखते हैं ये। अब इसको रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखेंगे सबसे बड़ा कंपाउंड ये है और इसमें बेरियम बैलेंस है, ब्रोमीन बैलेंस नहीं है। ब्रोमीन के 2 हैं, इधर 1 है, तो इधर 2 कर देंगे, करेक्ट। और ये इधर पोटेशियम के 2 हो गए, तो इधर भी पोटेशियम के 2 कर देंगे, राइट। पोटेशियम के 2 हो गए हैं। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पोटेशियम के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ब्रोमीन के 2 हैं, इधर भी ब्रोमीन के 2 हैं, बेरियम 1 1, आयोडीन के 2 हैं इधर और इधर भी 2 हैं। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई है। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये आप क्या आप बता पाएंगे? आप देखिए, इसमें जो है ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये आयंस में कन्वर्ट होंगे और 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। पोटेशियम के साथ ये वाला आयोडीन जाके जुड़ रहा है, गेन कर दे रहा है, और ब्रोमीन के साथ आपका बेरियम का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये आयंस जो है म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं बेसिकली। तो ये आपकी कौन सी हुई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पार्ट बी पे चलते हैं। इसमें आप देखिए, क्या ये सबसे बड़ा कंपाउंड जिंक कार्बोनेट का है और इसमें ऑक्सीजन सबसे बड़ा एटम है, जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। ऑक्सीजन की 3 हैं, इधर ऑलरेडी 3 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। और जिंक का 1 है और कार्बन का 1 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस लग रही है। और इसमें आप बताइए किस टाइप का रिएक्शन है। हमने पढ़ा था जब सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये देखें थर्ड वाला, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो रिएक्टेंट्स हैं मिलके बना रहा है, क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को इधर इधर ये 2 करना पड़ेगा और इधर भी ये 2 करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गई है। किस टाइप का रिएक्शन है ये? आपने पढ़ा होगा जब दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, डी पार्ट, क्या ये बैलेंस है? सबसे बड़ा कंपाउंड MgCl2 का है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। क्लोरीन का देखिए इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसी को बैलेंस कर लेते हैं पहले। ये हमने इधर बैलेंस कर लिया क्लोरीन को। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया है और मैग्नीशियम बैलेंस हो गया है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, क्या आप बता पाएंगे? बताइए। अब ये देखिए, ना तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना डिकम्पोजिशन हो रहा है, ना कॉम्बिनेशन हो रहा है, इनमें से तो है नहीं ये। और ये हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैग्नीशियम होता है, राइट, वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसने मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सीधा क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या हो गई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप रिएक्टिविटी सीरीज को बार बार याद कीजिए, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में उसको मेंशन किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे बाकी के डिटेल्स आप देख लीजिए। आई एम रोहित भाटी, योर मेंटर एंड फ्रेंड। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel CBSE Learning World. In case you have any query, drop me an email on the email address shown on your screen. Thanks for watching.